और आपके संदर्भ में बताया जाता है कि कांग्रेस के साथ आपको कभी भाया नहीं। कांग्रेस ने आपके साथ से अपनी रायबरेली और अमेठी को लंबे समय तक बचाए रखा, पर जब कैरियर पर राहुल गांधी को आपने बिठाया, आपका कैरियर बचा नहीं। एक बार फिर राहुल गांधी के साथ आप हो रहे हैं। अपने भविष्य को लेकर कितने आशंकित आतंक। देखिए, शुरुआत जो आपने नीतीश कुमार जी के बारे में बात करते हुए करी कि इंडिया गठबंधन जो है वो नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बना और वो चले गए, और फिर आपने अभी जब कांग्रेस पार्टी के साथी से सवाल किया कि बारिश का पानी चढ़ रहा था तो सारे जानवर एक जगह आके बैठ गए, तो बारिश का पानी चढ़ रहा है तो ये सारे जानवर जो एक जगह जाके बैठ रहे हैं, कई सारी चवन्नियां हैं जो उछलती नहीं थी अब उछल उछल के जा रही हैं, तो दिख रहा है कि बारिश के पानी से कौन घबरा रहा है, कौन जनता के बीच में संघर्ष नहीं करना चाहता, कौन सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खड़े नहीं होना चाहता, कौन सुविधा की राजनीति करना चाहता, कौन संघर्ष की राजनीति करना चाहता, ये सामने दिख रहा है। देखिए, क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, सारे दल इकट्ठा हुए इंडिया गठबंधन के नाम पे और इकट्ठा हुए भारतीय जनता पार्टी के कुछ शासन के और इनके जनहित के ना निर्णय लेने हुए, जो जनहित में निर्णय होने चाहिए उसके खिलाफत में जो लगातार निर्णय हो रहे हैं। आज युवा सड़क पर है, किसान सड़क पर है, महिलाएं सड़क पर है, अपने सुरक्षित माहौल के लिए स्वास्थ्य कर्मी सड़क पे है। ऐसा कौन सा वर्ग है जो सड़क पर नहीं है जी। लेकिन सरकार के ऊपर किसी तरीके का कोई असर नहीं है, ना चर्चा करना चाहते हैं, ना वार्ता करना चाहते हैं। आप बदलाव जरूर कर सकते हैं, चाहे फिर हो सनातन धर्म के नाम पर शंकराचार्य जी क्यों ना हो। अगर इनके खिलाफत में कोई भी बोलेगा तो इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और भाजपा IT सेल उसको बदनाम करने का काम करेगा, निजी हमले करने की कोशिश करेगा, चरित्र हनन करने की कोशिश करेगा, जबकि चरित्र इनका कितना साफ है यह हम सब लोग ये देखा है। भ्रष्टाचार के मामलों को तमाम उठाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा सौदे में, देश की रक्षा सौदे में दलाली करता है, सुप्रीम कोर्ट से सजा पाता है और ये बड़े राष्ट्रभक्त होने के दावे करते हैं। उसी तरीके से ये भगवान की शरण में जाने की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बनारस के अंदर किस तरीके से मंदिरों को ये आप विषय से भ्रमित क्यों हो रहे हैं? हम अभी गठबंधन पे बात कर रहे हैं ना कि गठबंधन कैसे सिरे चढ़ रहा है। अब गठबंधन में आप कांग्रेस को 11 सीटें दे रहे थे, आपने 17 दे दी, और उस कांग्रेस को आपने 17 सीटें दे दी जिसने विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में आपके सीट मांगने पर यह कहा था ये अखिलेश वखिलेश कौन है। तो थोड़ा सा आप बताएं। पूजा जी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि भाजपा की तैयारी ने हमको इस गठबंधन को मजबूत बनाने की प्रेरणा दी, हमारे गठबंधन को मजबूत किया। आप क्या मानते हैं? भाजपा की तैयारी, भाजपा के बयान, भाजपा की सक्रियता क्या आपको इस गठबंधन में एकजुट करने में मददगार है, या आपको लगता है नहीं भाजपा को कोई योगदान नहीं? हिमांशु जी, आपकी तरक्की के पीछे क्या किसी दूसरे चैनल का हाथ हो सकता है? क्या आपकी तरक्की के पीछे तो आपकी तैयारी होगी, आपका काम करने का तरीका होगा। हमारा काम करने का तरीका, हम जातीय जनगणना की बात करें जिसके खिलाफत में भारतीय जनता पार्टी है, हम PDA के हक अधिकार की बात करें, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासियों के हक अधिकार की बात कर रहे हैं कि उनको मूल धारा में लाए। OBC लगातार 27% आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे पाई 27% आरक्षण, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे पाई 27% में? क्या OBC एक मुख्यमंत्री बना करके या एक झूठा OBC को प्रधानमंत्री बना करके, जैसा कि OBC आप स्वीकार कर लीजिए, तो एक व्यक्ति से क्या पूरे समाज का उद्धार हो जाएगा? अगर आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य आपसे अलग होकर नई पार्टी क्यों बना रहे हैं? ये 17 सीटें आप इसीलिए दे पाए कि मौर्य जी कुछ लोगों के साथ निकल गए तो सीटें खाली हो गई, चलो ये कांग्रेस को दे देते हैं। हिमांशु जी, आपने मुझसे पहले ये सवाल कर लिया, उसका जवाब भी मैंने आप ही के जवाब में दिया। पानी चढ़ रहा है तो कौन से जानवर जाकर के बैठ रहे हैं? जनता के बीच में संघर्ष करने को कौन लोग तैयार नहीं है? सुविधा की राजनीति कौन करना चाह रहे हैं? जो एक दल बना करके पीछे से गठबंधन बनाते हैं, हम खुल के गठबंधन हैं और खुल के बातें हैं। दूसरी बात, जब सहयोग करते हैं एक दूसरे का और आगे बढ़ना होता है तो सहयोग की भावना में बेहतर आपको मैं क्या दे सकता हूं और आपसे बेहतर क्या ले सकता हूं, ये टेबल पर चर्चा होती है। और हम मीडिया के सामने इंडिया गठबंधन की सारी बातें पे अलग के सामने चाहे किसी भी हो, हम आपके सामने सारी बात रहे। NDA की तो बातें हो, भारतीय जनता की बात, पार्टी की तो बातें हो, उनसे यश जी का कहना है कि हमारी सारी चीजें सार्वजनिक है, हम संघर्ष के रास्ते पर है, नीतियों के स्तर पर हमारी एक राय बन रही है, उसके तहत गठबंधन आगे बढ़ रहा है, भाजपा का इसमें कोई योगदान नहीं है।
कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं यश भारती जी, एक बार उनकी बात सुनते हैं और फिर पूजा जी के पास चलते हैं। जी यश जी। देखिए हिमांशु जी, पूरी चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से जो सवालात किए, जवाबों से वो भागते नजर आए, केवल आरोप करते रहे। आप सत्ताधारी दल है, आपको तो सवालों के जवाब देने हैं। हमने कहा ओबीसी 27% नहीं दे पा रहे आरक्षण, क्यों नहीं दे पा रही है? कारण हम नाकारा निकम्मे, हम नहीं दे सकते। जातीय जनगणना अगर हमारा मुद्दा है इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी का, ये बोल हम जातीय जनगणना नहीं करना चाहते, हमारे यहाँ तो जातीय अमीरी और गरीबी, ये बोल क्यों नहीं रहे? जबकि मोहन यादव जी ने तो बोल दिया जातीय जनगणना नहीं कराएंगे मध्य प्रदेश में, लेकिन बाद में अमित शाह जी कहते हैं कि नहीं कराएंगे, कराएंगे, हम सबको हक अधिकार देना चाहते हैं। तो ये डरना और डराना, ये भेदभाव तो ये पाल है। तीसरी मेरी यश भारती जी एक बात बताओ, आप इस बात से बहुत नाराज हो कि ये जो वर्तमान में सरकार है ना, ये जाति आधारित जनगणना नहीं करा रही, पर जिनके साथ आपने गठबंधन किया है ना, ये 50 साल से ज्यादा इस देश पर राज किए हैं, और जब तक राज किए ना, जाति आधारित जनगणना का घोर विरोध किए, कराई नहीं इन्होंने। तो जितना गुस्सा, जितना नाराज आप इनसे हैं, मतलब भाजपा से, उतने अपने साथियों से भी हैं कि नहीं है? इस मामले में चिंतामणि मालवीय जी के साथ आप हैं कि नहीं है? ये कांग्रेस गलत थी। हिमांशु जी बहुत वाजिब सवाल किया, और सवाल को होना भी बहुत जरूरी था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने समय समय पर इस बात को बोला है कि भारतीय जनता पार्टी जितना विरोधी जातीय जनगणना की थी, उतना ही विरोधी कांग्रेस पार्टी भी थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज अगर कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना की बात कर रही है, स्वागत करते हैं, और इंडिया गठबंधन का प्रमुख मुद्दा है जातीय जनगणना के समय में। कम से कम हमारे संघर्ष तो देर आए दुरुस्त आए, यश भारती जी कह रहे हैं, पूछकर आए। माननीय डॉक्टर पूजा त्रिपाठी और यश भारती बता रहे हैं कि नीतियों के मुद्दे पर हम एक राय हैं, जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर गठबंधन बड़ा मजबूत हो रहा है, फेविकॉल का जोड़ आसानी से टूटेगा नहीं। हालांकि नरेंद्र सोनी जी थोड़ा इससे इत्तेफाक कम रखते हुए बताते हैं कि नहीं, हम भ्रष्टाचार के संदर्भ में भी साथ हैं, हम रोजगार के मुद्दे पर भी साथ हैं, हम महंगाई के स्तर पर भी साथ हैं। आप तो बिल्कुल अनाथ है, आपके पास क्या है? केवल मंदिर? जन जन का जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है जी। और हमारे पास पिछले चुनाव में 56% वोट है, 56% वोट, और इस बार पूरे देश में हमें 51% वोट मिलने वाला है। 56% वोट था आपके पास में, अब 51% होगा। ये 5% वोट इस गठबंधन ने पहले झटके में छीन लिया आपसे। कि मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं कि दक्षिण उत्तर पूरा मिलाएंगे तो अब हम 51% वोट पाने जा रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है कि हम थोड़ा चिंतामणि जी एक बार अपने फिगर को क्लेरिफाई करो, नहीं तो पूजा जी तो जो है ना अभी आपको पूरी तरीके से घेरे में ले लेंगी। तो मैं थोड़ी मदद करता हूं भाई, आप सत्तारूढ़ दल से ताल्लुक रखते हैं ना, थोड़ा मदद कर देते पूजा जी, थोड़ा रुकिए, एक बार आंकड़ा जांचिए। आपको पिछली बार कितना वोट था? आप ये क्लेम कर रहे हैं 56% वोट था, या कुछ कम ज्यादा करना चाहते हैं आप? मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तो हमको 56% वोट मिला। मध्य प्रदेश की बात क्यों करेंगे आप? अभी अपन देश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, आप सांसद रहे हैं, देश के नेता है चिंतामणि जी, कहां प्रदेश में फंस गए आप? पहले यश भारती जी बोल रहे हैं। जी यश जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हिमांशु जी मेरा निवेदन है, समय दे लीजिएगा। ये ओबीसी 27% आरक्षण नहीं देंगे, बोल देना साफ साफ, जातीय जनगणना नहीं करेंगे, बोल देना साफ साफ। एक बात। दूसरी बात, लोग आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में चिंतामणि मालवीय जी का सांसद से विधायक बना दिया, केंद्रीय मंत्री को राज्य मंत्री बना दिया। आपने माइक्रोफोन थोड़ा ऊपर कर लीजिए जी, आपकी बात आधी चली जाती है। ये उन्नति और तरक्की के केंद्रीय मंत्री को राज्य मंत्री, सांसद को विधायक बनना, ये जैसे जनता के साथ करते हैं वैसे अपने नेता और कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। तरक्की ना करते हुए उनको नीचे ला रहे हैं। रोजगार युवाओं को ना देने के कारण शिक्षित बेरोजगार घूम रहे सड़कों पे। जो देश की रक्षा करता है उसको भी अग्निवीर के नाम से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख लिया। अब वो रक्षा भी करेगा तो 4.5 साल की गिनती गिन के करेगा। इनको समझना चाहिए कि एक टैंक को चलाने में, जो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा, 8-8 साल 9 साल में तो टैंक चलाना सीखते हैं, तो 4.5 साल में क्या सिखाएंगे? ये देश को असुरक्षित कितना कर रहे हैं। और फिर वही सवाल, जातीय जनगणना, ओबीसी 27% आरक्षण देंगे या नहीं देंगे? स्पष्ट हाँ और ना में इनको बोलना चाहिए। भ्रष्टाचार के मामले में हरदा पटाखा फैक्ट्री के जो पीड़ित हैं वो धरने पर बैठे, 3 महिलाएं अस्पताल पहुंच गई हैं, 23 तारीख से भूख हड़ताल पे हैं। क्यों न्याय नहीं देते? क्यों न्याय नहीं मिल रहा है?
यश भारती जी ने तो मुद्दा पकड़ लिया है, जाते आते जनगणना के आधार पर बताओ करोगे नहीं करोगे, 70% आरक्षण दोगे या नहीं दोगे ना। यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी यश जी। अब अगर गठबंधन की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल करना चाहिए कि एनडीए गठबंधन में जो सहयोगी दल आए थे, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव जी हो, शरद यादव जी मुख्य कन्वेनर बने थे, उस मुख्य कन्वेनर का इन्होंने क्या हाल किया? चौधरी अजीत सिंह जी इनके साथ आए थे, उनका क्या हाल किया? रामविलास पासवान जी इनके साथ आए थे, उनका क्या हाल किया? परिवार तोड़ दिया, उनके घर खाली करा दिए, घर खाली कराने के तरीके से सामान फेंक दिया। तो ये इतने बड़े बड़े नेता थे, राजनेता थे, जिनको जब सहयोग चाहिए था तो निचोड़ लिया, जब निचोड़ के सुखा दिया तो फेंक दिया। कैसी बातें कर दो यश भारती जी, आप तो बड़ा अजीब सी बात करते हो। अजीत सिंह के लिए दर्द व्यक्त कर रहे हो, थोड़ा जयंत चौधरी से बात करो ना, कैसे भाजपा की जय जयकार करने के लिए वापस तैयार हैं। ये पासवान जी के संदर्भ में चिंता कर रहे हो, वो चिराग पासवान का हृदय के अंदर देखिए ना, वो तो मोदी जी का हनुमान है, खुद बताते हैं। थोड़ा अपने नेताओं के बयान पे दृष्टि डालो ना यश जी। तो दृष्टि रख रहा हूं, लेकिन पता कर दिया ना, जो हनुमान कहते थे उसी के चाचा भतीजे ने कर दिया। किसने किया? शरद यादव जी का किसने किया? और अजीत सिंह जी का घर सामान फेंकने किसने किया? और जयंत चौधरी जी को किसने किया? ये तो यही बात है ना। तो कुल मिला के भाजपा अपने सहयोगियों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करती है, इनका कहना है, लेकिन मुझे